हम आपको बहार नस्तालिक चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आप अपनी और अपने बच्चों की खूबसूरत उर्दू इंग्लिश लिखाई के लिए और अपडेट रहने के लिए बहार नस्तालिक चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लाहौरी नस्तालिक में हम फ़े के साथ दाल लिखेंगे। पिछले सबक में हमने फ़े के साथ जीम लिखा था। पिछले सबक से कोऑर्डिनेट करें, मरबूत करें अपने आज के सबक को। तो जहाँ पे जीम की नोक आई थी लेफ़्ट साइड वाली, यहाँ से हम एक कत आगे लाइन पे एक नुक्ता डालते हैं। अब हम कलम की ऊपर वाली जो नोक है वो इस नुक्ते पे रखेंगे और हम यहाँ से फ़े की शक्ल ड्रा करेंगे। देखिएगा, मैं फ़े की शक्ल ड्रा करने लगा हूँ। फिर इसमें आपको थोड़ी सी डिटेल भी समझाता हूँ। ऊपर से इसको जुम्बश के साथ बनाएं और ये इसको नीचे लें। ये बिल्कुल जैसे फ़ेल फ़ा के लिए ड्रा की थी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। है तो एक जैसी ही, लेकिन फ़े अलिफ और फ़े दाल जो है वो ये आपस में बहुत मिलते जुलते हैं। ये अब यहाँ से आपने आधे कत का गैप रखना है और उसके बाद दाल जो है वो हम इसके साथ कशीदा दाल जो है वो डालेंगे। अब देखिएगा उसको कितने दूर रखते हैं। यहाँ से बिल्कुल फ़ेल फ़ा की तरह हम बनाते हैं, प्याला बनाते हैं और इसको ऐसे इसको फ़े की शक्ल से थोड़ा सा नीचे रखते हैं। मैं भी मीज़ान समझाता हूँ, फिर आपको इसकी ठीक समझ आ जाएगी। यहाँ से अब हम इसकी रे बनाते हैं, दाल बनाते हैं जो रे की तरह होती है। इसको ये थोड़ा सा सेट कर लें। यहाँ से बिल्कुल उसी तरह अलिफ की तरह उठेगी, लेकिन यहाँ से आके थोड़ा सा नीचे रह जाएगी। ये इसमें देखें एक दो ख़ास बातें हैं जिनका ख्याल रखेंगे तो ये अच्छी बनेगी, वरना इसका जो हुस्न है वो ख़राब हो जाएगा। ये फ़े दाल हुआ, हम इसका नुक्ता डालते हैं। अब ये देखें नुक्ता मैंने दूर डाला है स्पेसिंग के लिहाज से, लेकिन ये ख्याल रखते हुए कि इन दोनों का जो वज़न है वो हम वज़न है, एक जैसे एंगल पे है। अब इसका मीज़ान देखें, इस तरह तो ये एक कत है और ऊपर नीचे जो है ये 1.5 कत है और इसका ये जो दरमियानी फासला है ये आधा कत है। और इसके अलावा देखें ये जो इसका गैप है ये वाला, ये आधा कत है। ये जो रे की स्लोप हमने बनाई नीचे से ये वाली, ये 1 कत है। और ये जो इसका पेट है ये देखें, इस रे की ये जो दरमियान में आती है स्लोप में, ये जो दरमियान आता है, इस दरमियान में इसका पेट जो है वो बराबर बैलेंस होना चाहिए।
और लाइन से थोड़ा सा नीचे छोड़ना है आपने इसको, और अगर पूरा ले जाएंगे तो रे लंबी हो जाएगी, खूबसूरत नहीं रहेगी। अब देखें, इसमें जो आपने ख़ास बात का ख्याल रखना है वो ये है कि जब आप यहाँ पे फे की शक्ल ड्रा करते हैं, ये आपने फे की शक्ल ड्रा की, अच्छा यहाँ पे आधे कद का गैप आपने पहले मेजर करके डालना है। अब देखें, ये जो आपने आधे कद का गैप चलाया है ना, इसका ये ख्याल रखना है कि ये आधे कद का गैप इस वाव की शक्ल से आधे कद का गैप हर तरफ बराबर चलना चाहिए। एक तो इसका ख्याल रखना है आपने, और दूसरा ये कि ये जो स्ट्रोक यहाँ पे ऊपर जा रहा है, ये अगर सिर्फ इसको इतना ही देखा जाए, यानी आगे रे नहीं देखते, हम सिर्फ इतना ही देखते हैं, तो ये अपने भरपूर शक्ल में पता चलता है कि एक खूबसूरत अंदाज में यहाँ पे ख़त्म हुआ है। अब जब हम इसके साथ दाल जोड़ते हैं तो ये इसका यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि आपने इससे नीचे नहीं जाना। अब जब दाल आप इसके साथ जोड़ते हैं तो इसको ऐसे करें कि जब आप ये दाल ड्रा करने लगें, तो अभी मैं एक आपको ख़ास बात इसकी बताता हूँ। अब देखें, यहाँ से मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं ये फे वाला हिस्सा छुपा दूँ, तो अब आप सिर्फ रे को देखें तो आपको पता चलेगी थोड़ी सी टेढ़ी है, लेकिन रे अपनी पूरी शक्ल में है, और इसका टेढ़ा होना फे की शक्ल के साथ है। अगर हम मुफरद में लिखते तो थोड़ी सी खड़ी करके लिखते, हमने इसको थोड़ा सा टेढ़ा डाला है चूँकि फे के साथ जोड़ कर डाला है। तो अब इसको देखें, रे की अपनी पूरी शक्ल है, ऐसे लगता है जैसे इसके पीछे फे पड़ा ही नहीं है, ये इस वजह से। और अगर आप इस रे को हटा देते हैं तो आप देखें, पता चलता है कि जैसे फे का पैबंद ऊपर अलिफ की तरह गया हुआ है, इसके आगे रे है ही नहीं है। तो ये इसे कहते हैं कि ये फे और जो रे है, ये दोनों आपस में हम आहंग हुई हुई हैं, और ऐसी हम आहंग हैं कि अलग अलग से इनको स्टडी करें तो अपनी पूरी शक्ल के साथ ये मौजूद हैं। और नुक्ते का जो वज़न है वो मैंने आपको बताया कि इस फे के वज़न के ऊपर नुक्ते की जो नीचे वाली गोलाई आती है वो आनी चाहिए, इसका वज़न होना चाहिए। अगर उसको आगे पीछे कर देंगे गलत तो नहीं होगा, लेकिन खूबसूरत भी नहीं रहेगा। तो इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। तो अल्लाह ताला आपके हाथ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। ये हमारा आज फे दाल का सबक था, जिसको हमने पढ़ा समझा। अगले सबक में हम इंशाअल्लाह फे के साथ रे लिखेंगे। तो आपको अगर बहार नस्तालिक चैनल से फ़ायदा हो रहा हो तो आप बहार नस्तालिक को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको वीडियोस पहुंचती रहें, और इन वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि आपके दूसरे दोस्त भाई भी इन वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें।